बड़ी उम्मीद लगाते हैं हम और आप। जब इलेक्शन का टाइम आता है, नेता लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं वोट लेने के लिए। जब वोट मांगने के लिए वो आते हैं तो हम लोग उनसे उम्मीद लगाते हैं और जो शर्तें होती हैं वो शर्तें भी गिना देते हैं। लेकिन हमारा आपका काम टाइम पर नहीं हो पाता। टाइम पर नहीं हो पाता इसका कारण ये है कि नेता लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान तब तक देते हैं जब तक उनको वोट नहीं मिलती है। वोट जब मिल जाती है, वोट मिलने के बाद ये लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अच्छा, हम लोग उम्मीद क्यों लगाएं इन लोगों से? हमारा उम्मीद लगाना ही गलत है, क्योंकि हम आप उम्मीद लगाएंगे कि हमारे देश के अंदर और हम जिस एरिया में रह रहे हैं उस क्षेत्र में कोई अच्छा हॉस्पिटल बने। लेकिन अच्छा हॉस्पिटल ये लोग कैसे बनाएंगे? जब ये लोग खुद अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो ये लोग हमें क्या व्यवस्था देंगे? इनको जब इलाज करवाना होगा तो यहाँ जो हॉस्पिटल होंगे, यहाँ जो हॉस्पिटल मौजूद हैं, वहाँ पर ये लोग इलाज नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि इनको पता है कि यहाँ की व्यवस्था डैमेज है, व्यवस्था ठीक नहीं है। और जब व्यवस्था ठीक नहीं है तो ये लोग इलाज क्यों कराएंगे? इनके पास है पैसा। ये लोग सीधे पहुँच जाते हैं एम्स, दिल्ली पहुँच जाएंगे, बॉम्बे पहुँच जाएंगे, अमेरिका पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनके पास पैसा। आम आदमी कैसे पहुँचेगा? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, आम आदमी नहीं पहुँच पाएगा। जब इन लोगों को अपने बनाए हुए हॉस्पिटल के ऊपर भरोसा नहीं है तो ये लोग हमें और आपको क्या भरोसा दिलाएंगे? तो इसलिए हमें और आपको इनके ऊपर उम्मीद करना ही गलत है। हम लोग सोचते हैं कि नेता लोग हॉस्पिटल बनवाएं, बड़े बड़े कॉलेज बनवाएं, यूनिवर्सिटी बनवाएं, स्कूल बनवाएं, लेकिन ये लोग अपने बनाए हुए स्कूल पर भरोसा नहीं कर पाते। ये लोग अक्सर देखा जाता है कि नेता लोगों के बच्चे, कोई मुंबई में पढ़ रहा होगा, कोई अमेरिका में पढ़ रहा होगा, और बहुत से लोगों के बच्चे लंदन में पढ़ रहे होंगे। जैसे हमारे अखिलेश यादव जी के बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। इनके पास पैसा है, अपने बच्चों को लंदन में पढ़ा रहे हैं। ये लोग व्यवस्था नहीं देना चाहते। अगर व्यवस्था दें तो इनके भी बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन ये लोग जब भी सत्ता में रहेंगे, जब तक शासन में रहेंगे, ये लोग सिर्फ और सिवा इन लोगों के पास कोई भी धंधा नहीं है। वोट जब लेना होगा तो हमारे और आपके हाथ पैर जोड़ेंगे कि चाचा हमें वोट दे देना, और हम आप इनके उसी हाथ जोड़ने के बहकावे में आकर के इनका समर्थन करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, इनके आगे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन अंततः इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि ना तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो पाती है और ना ही हम लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं। फिलहाल जितने भी आप सरकारी कॉलेज ले लीजिए, जितने भी आप के देख लीजिए, उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है। टीचर हालांकि हैं, लेकिन टीचर करें क्या? उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। जो चीज़ टीचर बताना चाहते हैं, उसका प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इन स्कूलों में, कॉलेजों में मौजूद नहीं। आज हम जो क्राइम स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये क्राइम स्टोरी आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि इतनी खतरनाक क्राइम स्टोरी है, इसको सुनने के बाद कलेनी हो जाएगा। ये घटना है कानपुर की। कानपुर में एक व्यक्ति आता है अपनी ससुराल। दरअसल वो बुलंदशहर के रहने वाला व्यक्ति होता है। अपनी ससुराल पहुंचता है। उसकी पत्नी काफ़ी टाइम से अपने मायके में रह रही थी। अपनी ससुराल पहुंचता है और उसका शक होता है कि उसकी पत्नी किसी के साथ अवैध संबंध में घिरी हुई है। शायद वो सोचता है कि दिल्ली का एक लड़का है जिससे वो अवैध संबंध रखती है। वो आदमी आता है, अपनी ससुराल में रुकता है। रुकने के बाद अपनी पत्नी से घूमने जाने के लिए कहता है। ऑटो बुक करता है। ऑटो जब आता है, उसकी पत्नी साफ मना कर देती है कि हम आपके साथ इस वक्त नहीं जा पाएंगे। जब वो ये बात कहती है तो वो पति झुल्ला जाता है। हालांकि उसके अंदर शक की बीमारी थी। उसी शक की बीमारी के चलते वो झुल्ला जाता है। दोनों में आपस में कुछ बातचीत होती है। आपस में बातचीत होने के बाद विवाद बढ़ जाता है। जब विवाद बढ़ता है, मारपीट की नौबत आती है। उस घर में बुजुर्ग महिला एक थी जो उस आदमी की सास थी, यानी उसकी पत्नी की माँ थी। वो बीच बराव करने के लिए आती है। पड़ा हुआ था एक लोहे का राड उठाता है, उसके सर में दे मारता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब उसकी मौत होती है, एक तेज धार हथियार उठाता है, अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर देता है, और देखते ही देखते दोनों लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर जाती हैं और दोनों की मौत हो जाती है। चिल्लाहट सुन करके
आसपास के पड़ोसी दौड़कर आते हैं, ये माहौल देखते हैं, तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, दोनों बॉडी को हिरासत में लेती है, पंचनामा करने के बाद दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे ले जाती है। बहुत ही खतरनाक क्राइम है। तो इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना और नेता लोगों की चापलूसी से थोड़ा दूर रहना। लोकतंत्र है हमारे देश में, इस लोकतंत्र की हत्या मत होने देना, क्योंकि लोकतंत्र में बाबा साहब का संविधान है। ये संविधान हमें और आपको जीने का तरीका सिखाता है और जीने की राह देता है। कानून हम सबके लिए बराबर है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है पैसे वाले की तरफ कानून झुकता हुआ दिखता है और जो गरीब आदमी है उसके साथ कभी कभी कानून का भी व्यवहार गलत हो जाता है। हालांकि कानून का व्यवहार गलत नहीं होता है, पुलिस का रवैया गलत हो जाता है, और जो पुलिस रवैया गरीब इंसान के साथ अपनाती है शायद वो बहुत ही गलत रवैया होता है। तो इस घटना से हम लेंगे इजाज़त। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, कोशिश करना। अगर स्कूल अच्छे नहीं हैं फिर भी अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजना। और जब आप नियमित रूप से स्कूल भेजेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो शिक्षक मौजूद हैं वो थोड़ी बहुत शिक्षा नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। आपके बच्चे शायद इस गुलामी से, नेता लोगों की चापलूसी से बच पाएंगे। जब शिक्षा होगी तो सवाल उठेंगे, तब शायद हमारा लोकतंत्र कायम रह पाएगा। नहीं तो जिस तरीके से पार्लियामेंट में विवाद होते हैं, हम आप देखते हैं नेता लोग इस तरीके से लड़ते हैं जैसे कि सब्जी मंडी में सब्जी बिक रही हो। तो उस सब्जी मंडी को धीरे धीरे हमें और आपको ख़त्म करना है, और ये ख़त्म तभी होगी जब हमारे देश में शिक्षा होगी। नहीं तो ये लोग आपस में लड़ लड़ करके, हम लोगों को बरगला करके अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते रहेंगे, और इनके बच्चे शायद पॉलिटिशियन बन करके एक बार फिर हमारे देश के ऊपर इसी तरीके से कहर बरपाएंगे। तो इस लोकतंत्र में हमें और आपको अपना अधिकार समझना है और अपने अधिकार के हिसाब से जीना है, अपने बच्चों की परवरिश करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।